मैंने राम नाम तो लिखना शुरू कर दिया, लेकिन एक बात मैंने नहीं सोची कि कितने दिनों तक मुझे राम नाम लिखना है। आखिर 1 महीना, 21 दिन या सवा महीना तक, या फिर 3 4 6 महीने तक कब तक मैं राम नाम लिखूं? ये प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार उठ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। राम नाम तो लिख रहा हूं, लेकिन संकल्प लेकर लिखूं या बिना संकल्प के? अगर ऐसे ही ये विचार, ये सवाल अगर आपके मन में है तो दोस्तों आप कहीं मत जाइए। ये वीडियो आप ही के लिए। आप भी कई बार इस सवालों से परिचित नहीं होंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा, दिमाग में बार बार आ रहे होंगे कि राम नाम तो लिखना शुरू कर दिया, लेकिन कितने दिनों तक हमें राम नाम लिखना चाहिए, ये बात आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं आज ये जो वीडियो लेकर आया हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि किसी भक्त ने ये सवाल पूछा है कि मैं राम नाम कितने दिनों तक लिखूं, राम नाम का संकल्प कैसे किया जाता है, ये आप मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों आज उसी भक्त के आधार पर मैं ये इस वीडियो को लेकर आया हूँ, और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी लोग राम नाम लिख रहे हैं तो क्यों ना आप अपनी सभी मनोकामनाएं एक ही बार में क्यों ना पूरी करें। अगर आप धैर्य रखेंगे और राम नाम लिखेंगे तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो आपकी पूरी ना हो। लेकिन हाँ, लालच में आकर ऐसी जबरदस्ती की कोई मनोकामना पूरी करने की इच्छा ना करें। देखिए, अगर आप किसी का अहित करने के लिए राम नाम लिख रहे हैं और मन में कुछ और है, विचार कुछ और आ रहे हैं, तो ऐसा राम नाम लिखना आपका व्यर्थ है। प्रभु श्री राम जी क्या हनुमान जी महाराज भी आप पर अपनी कृपा कभी जीवन में नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी का अहित करने के लिए वो कृपा नहीं करते। आप सामाजिक हित के लिए करें, अपने हित के लिए करें, अपने माता पिता के लिए करें, या फिर अपना कोई ऐसा कार्य है जो जीवन में अटका हुआ है उसे पूरा करने के लिए आप राम नाम का लेखन करें, तो आप पर प्रभु अपनी कृपा जरूर करेंगे। बस आपके दिल में मोह माया का लालच नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। यहां पर एक बात और भी जरूरी है दोस्तों, कि आप अगर राम नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप 2 3 चीजों को अपने मन से दूर रखिए। एक तो नकारात्मक विचार रखिए, वो उनको अलग रखिए। दूसरी बात ये कि किसी भी प्रकार की मोह माया या लालच या घमंड अहंकार अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिएगा। जब आप राम नाम लिख रहे हैं तो इन चीजों का आपके मस्तिष्क में आना गलत बात है। ये बार बार चीजें आती जरूर है, लेकिन एक बार में ऐसी जाती भी नहीं है। धीरे धीरे करके जब आपका मन पूरी तरीके से भक्ति सागर में डूब जाएगा, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएगा, तो ये चीजें आना धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएंगी। खास तौर से आप भी इस तरह से कोशिश करिए कि आपके मन में अहंकार या लालच ना हो, तब आप राम नाम लिखिए। बिल्कुल मन शुद्ध करके अगर राम नाम लिख रहे हैं और धैर्य रखे हुए हैं। देखिए, धैर्य बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं, देखिए आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं या फिर आप पढ़ाई करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या कुछ भी अगर आप कोई कार्य करते हैं, तो आप धैर्य और संयम जरूर रखते हैं। एकाएक आपके हाथ में कोई भी हीरा जवाहरात नहीं आ जाते। एकाएक आपकी तनख्वाह भी जल्दी नहीं बढ़ जाती है। हर एक एक इस सीढ़ी को पार करते हैं तब आपको सफलता प्राप्त होती है, आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। लेकिन ये नहीं है कि एकाएक आप ऊंचाई पे पहुंच जाएं। राम नाम लिखना दोस्तों जीवन की वह एक ऐसी सीढ़ी है, ऐसा चमत्कार है कि जिसने भी किया है उसका जीवन, उसका दामन कभी खाली नहीं रहा है। जीवन तो पूरी तरीके से बदल गया, लेकिन उसके दोनों हाथ भरे हुए हैं। उस व्यक्ति से पूछिए जिसके जीवन में इस तरीके के चमत्कार हुए हैं। और आप लोगों ने कई वीडियो भी देखी होगी, लोगों ने कई तरीके के चमत्कार अपने जीवन में राम नाम लिखने की वजह से ही किए हैं। श्री राम जय जय राम का मंत्र जाप करते करते उनके जीवन में पता नहीं क्या से क्या मिलता चला गया और उन्हें कुछ पता भी नहीं चला। इसी तरीके से राम नाम लिखना एक बहुत ही जरूरी कार्य भी है। यदि आप कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहते तो मत करिए, मंदिर नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। आप हनुमान मंदिर भी नहीं जाएंगे तो भी आपको हनुमान जी की और प्रभु श्री राम की कृपा घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आप संकल्प लेकर श्री राम नाम का लेखन घर पे ही शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल बात बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय है ये, बहुत ही महाशक्तिशाली। आपके जीवन की हर मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी कर देगा। लेकिन अब आपको संकल्प लेकर राम नाम कितने दिनों तक लिखना है, ये भी बात मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ। आपको संकल्प लेकर राम नाम 43 डेज यानी कि 43 दिनों तक लिखना है। जी हाँ, सबसे पहले आप अगर श्री राम नाम लिख रहे हैं तो आप 43 दिनों का संकल्प लेकर राम नाम लिखना शुरू कीजिए। देखिए आपके जीवन में चमत्कार कैसे नहीं होता है। जो सोच रहे हैं वो जरूर होके रहेगा। पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ, ये चमत्कार हर किसी के जीवन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बता दूं। अब बात आती है संकल्प की। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बता रहा हूँ वैसे ही आप करिए और करके देखिएगा, ना हो तब आप मुझसे कहिएगा। दोस्तों आपको सबसे पहले संकल्प लेना है
अब संकल्प लेने के लिए आपको क्या चाहिए होगा वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक नई कॉपी ले लीजिए। अगर राम नाम की पुस्तिका आपने मंगवा ली है तो वो भी अच्छी बात है। आपको चाहिए एक लाल रंग का पेन। अब आप नहाने धोने के बाद सारे काम निवृत्त होकर आप एक समय बना लीजिए, सुबह का या फिर शाम का, जो भी समय आपके पास उचित हो, पर्याप्त हो, उसी समय पर आप राम नाम का लेखन करना बैठ जाइए। देखिए, किसी के पास सुबह का समय होता है तो आप सुबह नहाने धोने के बाद आप बैठ सकते हैं। यदि शाम का है तो आप शाम को बैठ लीजिए। जैसे आपने हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ किया, ठीक उसी प्रकार से बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। आप नहाने धोने के बाद स्वच्छ हो जाए, उसके बाद आप श्री राम नाम का जो आपके पास चित्र है, यानी कि जो राम दरबार जी का फोटो आता है, राम दरबार जी का अगर आपके पास फोटो है, चित्र है उनका, तो वो आप एक लाल रंग की कपड़ा बिछाकर आसन पे, चौकी पे उनको जो है वहाँ पर विराजमान कीजिए। गणेश जी रख लीजिए और हनुमान जी की प्रतिमा रख लीजिए। नहीं है तो आप श्री राम दरबार का चित्र ही रख लीजिए, वही आपके लिए पर्याप्त है। उसके बाद आपको क्या करना है, धूप दीप अक्षत उन पे अर्पित कीजिए, पुष्प उन पे अर्पित कीजिए। चमेली के तेल का या फिर तिल के तेल का आप दीपक जलाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लोटे में जल लेना है। जो लोटा आपके पास मंदिर में रखा रहता है, उसी से आप थोड़ा सा जल आप अपने हथेली पर ले लीजिए और वहाँ पर उस पर आप हथेली पे थोड़े से अक्षत यानी कि चावल और एक पुष्प आप अपने हथेली पर रखिए। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प को ध्यान से सुनिए, किस तरीके से लेते हैं ये मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ। संकल्प में सबसे पहले आप अपना नाम बोलेंगे, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना जो सरनेम है उसके साथ बोलने के बाद अपना गोत्र बोलेंगे। जो इस तारीख पे आप ये पाठ कर रहे हैं, जो जिस तारीख पे आप राम नाम लेखन करने जा रहे हैं वो तारीख बताएंगे। उसके बाद आप अपने शहर, गांव, जिला जो भी है वो बताएंगे। बताने के बाद आप जो है उसके बाद आप अपनी संकल्प लीजिए कि मैं आज से श्री राम नाम का लेखन करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। 43 दिनों तक का मैं संकल्प लिया है मैंने ये। और गणेश जी का ध्यान करते हुए, प्रभु श्री राम जी का ध्यान करते हुए, हनुमान जी महाराज को याद करते हुए इस तरीके से आप संकल्प लीजिए। और जो आपकी मनोकामना है, जो आपके कष्ट हैं, उसको आप जरूर बताइएगा। संकल्प ले लीजिए कि मैं 43 दिनों तक मैं राम नाम का लेखन प्रतिदिन इसी समय पर यहीं पर मैं आपका करूंगी या करूंगा। और उसके बाद आप जो है अपने जो कष्ट है, जो आपके संकट है वो बताइए कि ये मेरा कष्ट है, ये मेरा संकट है, ये मेरी मनोकामना है, वो मेरी जल्द से जल्द मेरी पूरी हो जाए। इस तरीके से आप संकल्प लीजिए। और उसके बाद जो चावल अक्षत आपके हथेली में है, जो जल है आपने लिया है, वो वहीं पर जो है आप धरती माता पर या फिर गणेश जी महाराज के आगे वहीं पर छोड़ दीजिए। संकल्प में जो भी आप बोलेंगे वो बहुत ही आसान तरीके से आप बोलेंगे, इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ी सी कोई दक्षिणा वगैरह हो तो वहाँ पर जो है दक्षिणा वगैरह रख दीजिए। अब आपका दीपक जल रहा है, चमेली के तेल का जलाया या तिल के तेल का जलाया, दीपक जल रहा है। उसके बाद जो है आप जो है जो आपने नई पुस्तिका ली है, नई कॉपी है जो आपके पास, उस पर सबसे पहले आप एक स्वास्तिक बनाइएगा सिंदूर से। जो चमेली का तेल और जो सिंदूर होता है उससे आप एक स्वास्तिक बनाइएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद आप उसके बाद एक अगले नए पेज पे ओम गणेशाय नमः, गणेश जी का ध्यान करते हुए जय श्री सीताराम लिखिए। उसके बाद आप वहाँ पर ओम लिख कर राम नाम लिखना शुरू कर दीजिए। अब आप राम नाम लिखना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर अब बात आती है कि मैं राम नाम लिखूं, जय श्री राम लिखूं, श्री राम जय जय राम लिखूं, सीता राम लिखूं या जय सिया राम लिखूं। तो देखिए, आपको जो भी प्रभु का नाम पसंद है वो आप लिखिए। राधा राधा भी लिख सकते हैं, कृष्ण भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। जो आपके इष्ट है, जिनको आप मानते हैं, जो आपके आराध्य हैं, आपके गुरु हैं, आप उनका नाम भी लिख सकते हैं इसी प्रकार से। लेकिन आप संकल्प लेकर अगर आप 43 दिनों तक लिखेंगे लगातार कंटिन्यू, इसको छोड़िएगा नहीं। जो आपने संकल्प लिया है 43 दिनों का, आप सबसे पहले 43 दिनों तक आप राम नाम लिखेंगे। 108 बार आप यहाँ पर जो है नाम लिखिए। श्री राम लिख रहे हैं, जय राम लिख रहे हैं, सीता राम लिख रहे हैं, तो आप 108 बार लिखिए। 108 बार लिखने के बाद वहीं पर जहाँ पर आपने 108 बार आपके पूरे हो गए, वहाँ पर आप अपनी मनोकामना लिख दीजिए। वहीं अगर थोड़ी सी जगह बची है आपके पेज में, कॉपी में, तो वहीं पर लिख दीजिए या फिर अगले पेज पे लिख दीजिए। आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, जिस समय तक आप पूरा कराना चाह रहे हैं इस साल के उस महीने तक, आप वो लिख दीजिए कि साल 2025 में मेरा ये मार्च तक या अप्रैल तक या फिर
जून जुलाई जो भी महीना आप डालना चाहते हैं वो महीना और तारीख डाल दीजिए कि इस समय तक, इस महीने की इस तारीख तक मेरा ये कार्य, मेरा ये संकट मेरा पूरा हो जाना चाहिए और मैं श्री राम नाम का लेखन इस तरीके से मैं 43 दिन तक करती रहूँगी या करता रहूँगा। ये आपने संकल्प बोल दिया। उसके बाद आप अपनी मनोकामना लिख दीजिए। उसके बाद मनोकामना लिखने के बाद फिर से आप जो है शुरू कर दीजिए राम नाम लिखना। प्रतिदिन आप लिखिए, 108 बार प्रतिदिन लिखिए। एक ही बार लिखना है आपको, एक दिन में एक ही बार लिखना है। 108 बार आप प्रतिदिन लिखिए। 108 बार से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी इच्छा है, आपका मन कर रहा है, आप भक्ति में लीन हो चुके हैं, लिख रहे हैं तो लिखते जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 108 बार से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप 43 दिनों तक कंटिन्यू एक ही जगह पर बैठकर आप इस तरीके से लिखिए और रोज़ आप लिखते रहिए। देखिएगा बहुत ही कम समय में जो तारीख आपने डाल रखी है, जो समय आपने लिख रखा है, उससे पहले ही पहले आपका वो संकट दूर हो जाएगा, वो मनोकामना आपकी तुरंत पूरी हो जाएगी। बहुत ही असीम कृपा आपको मिलेगी और जीवन में आपके चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी जो बाधाएं, जो छोटे छोटे संकट आपके जो दिनचर्या में रोज आते रहते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके अटके हुए सारे कार्य बनते चले गए। ऐसी कृपा है राम नाम के लेखन में, ऐसा महाचमत्कार है। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन अभी भी अगर आपके पास कोई संकट, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर प्रश्न कीजिए, मैं आपको सवाल का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम जरूर लगा दीजिएगा नारा, और इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके सहपाठियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये वीडियो प्राप्त हो सके। जल्दी ही मिलूंगा कोई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे दोस्तों। जय श्री सीताराम।